हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज मैं लाइव आई थी, आई होप आप लोगों को उसका बेनिफिट मिला होगा क्योंकि लाइव में हमने दो ट्रेड लिए थे स्कैल्पिंग वाले। एक था हमने बैंक निफ्टी में कॉल लिया था, नेक्स्ट कैंडल में ही 40 पॉइंट का मूवमेंट मिला। एंड देन निफ्टी में हमने जो पुट लिया था वहां पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ओवरऑल जो ट्रेंड था वो आज के दिन नेगेटिव था, वो चीज मैंने आपको लाइव में बता दी थी। एंड 18,630 का लेवल आज नहीं टूटा, तो इस ये नहीं टूटा तो इसके बहुत बड़ा जो एक फॉल होता है वो नहीं आया, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी हमने पुट में पैसे आज के दिन कमाए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक लौता मेरा चैनल है जो कि टेलीग्राम चैनल है और ये फ्री फॉर ऑल है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई भी मेरा पेड ग्रुप नहीं है। सेल ऑन ड्राई स्ट्रैटेजी था, ये भी मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। ठीक है, जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी लाइव ट्रेडिंग में आने का, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग से क्या होता है ना, आपको संग संग लाइव में समझ में आता है कि कैसे करके ट्रेड ले रहे हैं, क्या साइकोलॉजी है। तो वो चीज़ थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए भी। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं पॉइंट पर, वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तीनों को एनालाइज करेंगे। पहले तो हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या दिख रहा है कि ये वाला जो रेंज है ना 18,640 18,630, ये रेंज ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अभी निफ्टी के लिए। तो ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, तो अब यही एक सपोर्ट बना के निफ्टी अब ऊपर की तरफ निकलेगा, ऐसे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। तो कोई भी तरीके का अगर हमें पुट का ट्रेड लेना है, अगर हमें कोई भी पुट वाला ट्रेड लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ज्यादा क्लटर्ड ना लगे। ओके, ठीक है। तो ये वाला जो रेंज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखिए ये वाला है वो रेंज 18,645। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, 18,645 बिलो, 18,645 बिलो ब्रेकडाउन अगर आएगा तो पुट बाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, 18,645 को ये अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है हर बार। जब भी निफ्टी यहाँ आ रहा है आप देखिएगा, यहाँ से अच्छी बाइंग आ रही है। ये वाला भी लेवल आप देखिए, आज तो गजब की बाइंग बार बार 18,645 से ही आई है। तो ये लेवल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो कोई भी तरीके का अगर हमें पुट का ट्रेड लेना है तो हम वेट करेंगे कि 18,645 का लेवल टूटे, तब जाकर हम, मतलब इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब जाकर हम यहाँ पर पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसको एक बार मैं सेटिंग से ना ये चीज हटा देती हूँ, ये बेटर रहेगा। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा पुट कैसे लेना है। अब ये अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे मोस्ट प्रोबेबल टारगेट होंगे 18,645 के नीचे 18,600 18,550। ठीक है, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरा वीकली रेंज हो सकता है। वीकली रेंज क्या हो गया, ऊपर के लेवल पर 18,900 का लेवल, उसके नीचे आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ये वाले एरिया पे दिख रहा है, राइट। तो इस एरिया के ऊपर 18,745, इस एरिया के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ से हम कॉल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अगर निफ्टी तोड़ के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। तो हमारा कॉल लेने वाला एरिया क्या रहेगा, 18,745 ब्रेक आउट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी तो वी विल बाय कॉल हियर। ओके, डन। चलिए, ये हो गया हमारा निफ्टी का। अच्छा, अब दो लेवल्स हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं, इसी के बेसिस पे हमें कल के दिन ट्रेड करना है। और अगर ये लेवल्स के बीच में ही अगर घूम के रह जा रहा है बार बार निफ्टी, तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, इसके बीच में ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं, तो करिएगा। ठीक है, ये हो गए दो लेवल्स हमारे निफ्टी निफ्टी के हो गए। पुट इसके नीचे है, कॉल इसके ऊपर है। बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर देखें, बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी बाइंग आ रही है। 43,520 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर जो है वो बन चुका है। 43,520 आज भी मैं लाइव में आपको बताई थी, 43,520 का अगर ब्रेकडाउन आएगा तो ही जाकर हम यहाँ पर पुट लेंगे। ठीक है, तो 43,520 ये वाला लेवल है। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको ज्यादा बेटर दिखेगा, ये वाला लेवल है 43,520। ठीक है, 43,520 का लेवल अगर टूटता है तो ही हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारे टारगेट क्या रह सकते हैं,
43,470 का हमारा टारगेट रह सकता है पहला वाला, एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है देन 43,345 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो 43,520 के नीचे हम यहाँ पर पुट लेंगे। 43,520 बिलो ब्रेक डाउन वी बाय पुट। ओके, डन। चलिए ये हो गया हमारा। अब कॉल हम कब लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आज क्या हुआ है। आज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, देखिए नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है हमें 43,700 के आसपास में। 43,700 का अगर ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर हम कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 43,700 अबव कॉल। ठीक है, 43,700, क्योंकि आज बार बार जो है 5 मिनट के इसमें मैं आपको दिखाती हूँ टाइम फ्रेम पे, बार बार आज यहीं से मार्केट रिवर्स हो रहा था। ये था 43,700 का एरिया। लाइव में हमने डिस्कशन भी किया था कि बहुत मुश्किल होने वाला है आज 700 का लेवल टूटना। अगर 43,700 का लेवल टूटता है तो ऊपर में हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 43,770 का पहला टारगेट, एंड देन जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,830 तक का टारगेट। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे। बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया है, एंड निफ्टी का भी आपको मैंने जो है लेवल्स बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार, इसका लेवल मैंने लिखा था ना, हाँ ये वाला लेवल है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ऐसा करके। ठीक है, तो बस लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर नहीं तो आपको बहुत ज्यादा ना ये कचरा दिखेगा कि ये क्या हो रहा है मार्केट, लेकिन आपको इसके बीच में भी रेंज दिखेगा कि अभी हम रेंज के अंदर ही घूम रहे हैं। ओवरऑल अभी हम एक बहुत ही एक ब्रॉडर रेंज है, उसी बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट होना खराब बात नहीं होती है, क्योंकि एक अप ट्रेंड रहा है। अप ट्रेंड के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो कोई भी इसमें खराब बात नहीं है। यहाँ से मार्केट फिर से एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है आफ्टर द कंसोलिडेशन पीरियड इज ओवर। ठीक है, अब हम चलते हैं फिन निफ्टी पे, कि फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को। लॉट कितना होता है 40 का। ठीक है, 40 का लॉट होता है यहाँ पर। चलिए फिन निफ्टी पे आ गए। अब हम ये सारे लेवल्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ अब थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम पे पहले हम लोग जाते हैं। चलिए अभी भी देखिए यहाँ पर भी यही सेम है। अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर हाईज क्रिएट हो रहे हैं, राइट। अभी के लिए हमारा देखिए ये एक हाई है, सेकंड हाई कहाँ लगा, सेकंड जो हाई लगा वो यहाँ लगा। अभी अभी भी थर्ड हाई। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, रुक जाइए। ओके, तो अब जो है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड, अब जो नेक्स्ट हाई लगेगा वो ऑलमोस्ट आपका 19,560 के आसपास लगेगा, अगर उसको यही ट्रेंड मेंटेन करना है तो। ठीक है, तो अब जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 19,560 का लेवल। ठीक है, ये वाला जो लेवल है 19,000, इसको ऐसे, हाँ ठीक है। अभी आप देखिए इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है, आपको समझ में आएगा। इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। क्या हो रहा है, कोई भी नया हाई जो बन रहा है वो पिछले हाई के नीचे बन रहा है। तो ये एक क्लियर कट दर्शाता है कि यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से जो मार्केट है वो नेगेटिव दिख रहा है। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो ट्रेड हम लेंगे इस तरीके से। देखिए इसको हम लोग 5 मिनट्स पे ले आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बार बार मार्केट क्या किया है, यहाँ से रिवर्स हुआ है। 19,550 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम आया है। थोड़ा इसको मैं अगर यहाँ पर और इलाबोरेट कर दूं, इसको थोड़ा और बड़ा लाइन खींच देती हूँ, तो आप देखिए मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये वाला जो एरिया है आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एरिया है ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया। पहले जब ब्रेकआउट दिया तो 19,550 में कई बार फिर निफ्टी ने रीटेस्ट लिया, सपोर्ट लिया, एंड ऊपर की तरफ बढ़ते गया। ब्रेकडाउन दिया, अब यही एरिया आप देखिए निफ्टी फिनेंस के लिए बार बार रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी भी हमारे लिए यही लेवल जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो 19,550 ये जो हमारा लेवल है, इसके ऊपर अगर फिर निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, वो यहाँ तक का रहेगा 19,620 के आसपास में। और 19,620 के भी ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा और अच्छा मोमेंटम। फिर हम यहाँ पर
ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना है वो चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, 19,550 अबव कॉल। ठीक है, यहाँ पर हम कॉल लेंगे। अच्छा, अब हमें फॉल पुट का जो ट्रेड है वो हमें कैसे करके लेना है। तो देखिए, जो भी लोज लग रहे हैं वो पिछले लो के नीचे लग रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे एक लो लगा, फिर यहाँ पर एक लो लगा, फिर यहाँ पर एक लो लगा। तो अभी हमारे लिए ये जो लो है ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, एक एक जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जब मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे गया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे गया, तो अब वापस से ऊपर आया है। अब मान लीजिए अब आपको ट्रेड करना है, तो आप कैसे करके ट्रेड करोगे। ये देखिए, ये जब स्विंग लो टूटेगा तो यानी कि मार्केट फिर से यही मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे। ये जो स्विंग लो टूटेगा आप यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो रिट्रेस होने पर फिर से आप शॉर्ट कर सकते हो, आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रेड को है जो प्लान किया जाता है। तो अभी के लिए ये जो मैंने आपको स्विंग लो दिखाया है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का लेवल है। तो अब अगर गिरना है तो मार्केट यहीं पे ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ गिरेगा, फिर से रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा, फिर से गिरेगा। इस तरीके का मोमेंटम कंटिन्यूड अगर इसको रखना है तो 19,450 के लेवल्स को ये तोड़ेगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम पुट कब लेंगे, जब हमारा ये इमीडिएट जो हमें यहाँ पर स्विंग लो दिख रहा है वो लेवल टूटेगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। ठीक है, तो 19,455, 19,450 कर देते हैं बिलो पुट। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे फिन निफ्टी के एक्सपायरी के। जैसे ही ये वाला लेवल टूटेगा हम यहाँ पर पुट का जो है ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा वो भी मैं यहाँ पर आपको जो है मार्क कर देती हूँ कि अगर ये वाला जो लेवल है ये वाला लेवल अगर टूट जाता है तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट पहले मिलेगा, विच इज 19,400 का ये वाला जो लेवल है 19,400 का टारगेट मिलेगा। और अगर उसके भी नीचे निकलता है तो इवेंचुअली थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आपको सपोर्ट है 19,370 का, एंड इवेंचुअली आपको 19,310 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपना जो है ट्रेड प्लान करना है। जो भी लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एंड टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।